Hello everyone, this is dietitian कोमल अग्रवाल and you are watching Get Healthy 24/7 and आज जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं जो दूँगी वो आपकी फ्लैट बेली को इंक्रीज़ करेंगे या फिर आप अपनी बेली को रिड्यूस कर पाएंगे। उससे अपनी जो बेली है उसमें एक ब्यूटी आप ले आएंगे अगर आप इन प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको प्रोटीन रिच डाइट अपनी डाइट में इंक्लूड करने होंगे। सेकेंडली आपको हाई फाइबर डाइट इंक्लूड करनी होगी, आप फाइबर रिच फूड लेने होंगे अपनी डाइट में। एंड देन आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक एक्सरसाइज करनी है और इसके अलावा आप कार्डियो एक्सरसाइज करिए। कार्डियो एक्सरसाइज में भी क्रंचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्रंचेस करिए, वो सबसे ज़्यादा आपके बेली फैट और साइड फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एंड देन आप क्या करेंगे, आप पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखिए। आप 3 से 4 लीटर पानी अपनी डेली रूटीन में डेफिनेटली लीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा पूरा दिन आपको एक हेल्दी और बैलेंस डाइट पर लेना है, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है पूरा दिन। एंड जो बहुत ज़्यादा सिटिंग वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्राई करना है कि आप थोड़ा सा मूव ऑन करते रहें, बहुत लंबी लंबी सिटिंग ना लें। तो इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस अगर आप डेली रूटीन में अडॉप्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी जो बेली है उसको ब्यूटीफुल और पतली या फिर फैटलेस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन कोमल अग्रवाल और आज मैं बात करूंगी 5 बेसिक वेट लॉस मिस्टेक्स के बारे में कि यानी कि अगर जब आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपकी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती या फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आप वेट लॉस शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं कि बार बार वेट स्केल पे चढ़ना शुरू कर देते हैं कि भाई अब देखते हैं वेट कितना आ रहा है, अब देखते हैं वेट कितना है। ये बहुत गलत है। आप मॉर्निंग में उठकर एक बार खाली पेट अपना आफ्टर फ्रेशन अप होकर अगर एक बार वेट स्केल पे चढ़ रहे हैं दैट इज ओके, बट अगर दिन में आप 3-3, 4-4 बार अगर वेट स्केल पे चढ़ेंगे तो आपको वेट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, उल्टा वेट बढ़कर आएगा। क्योंकि मॉर्निंग में हमारा वेट करेक्ट होता है, इसके बाद जब भी हम वेट करते हैं क्योंकि हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं तो उसकी वजह से हमारे वेट में चेंजेस आते रहते हैं। तो प्लीज आप बार बार वेट स्केल पे चढ़ने की गलती मत करिए और इस मिस्टेक को मत करिए। एंड सेकंड मिस्टेक हम करते हैं, हमारा प्रोटीन का इंटेक अच्छे से नहीं लेते। कभी तो हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं यहाँ पे, या फिर हम कभी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा कम कर लेते हैं, या फिर कभी ऐसा करते हैं कि कार्ब्स बिल्कुल कट कर देते हैं हमारी डाइट में। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है। या फिर बहुत सारी फैट डाइट्स जैसे कि मोनो डाइट, कीटो डाइट, वीगन डाइट, जीएम डाइट, व्हाटएवर, इतनी सारी डाइट्स आजकल जो मार्केट में चल रही हैं उस तरीके की फैट डाइट्स को बिल्कुल मत करिए। क्योंकि ये डाइट्स आपको शायद ड्रास्टिक वेट लॉस दे दे, लेकिन उससे आपकी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ सकती है, आपका हेयर फॉल हो सकता है और आपको वेट लॉस इंचेस में तो शायद थोड़ा सा फर्क आ जाए, वेट इसके पे वेट दिखा दे, लेकिन मसल लॉस बहुत सारा हो सकता है आपको। तो प्लीज इस तरीके की फैट डाइट्स को बिल्कुल फॉलो मत करिए। जब भी आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो एक हेल्दी बैलेंस फूड को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड मिस्टेक आप करते हैं कि आप डाइट तो बहुत स्टार्विंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, डाइट एक्सरसाइज सब कर लेते हैं, लेकिन आप वाटर का ध्यान नहीं रखते। वाटर का इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डेफिनेटली पीना चाहिए अगर आप अच्छा हेल्दी वेट लॉस चाहते हो। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है हमें पानी पीने वाली। पानी कंटिन्यूस पीरियड में एक आप अपना अलार्म लगा लीजिए चाहे से फोन में, तो उसके जरिए भी आप अपना जो वाटर का इंटेक है वो प्रॉपर कर सकते हैं। तो आप वो करिए, पानी का इंटेक प्रॉपर करिए। फोर्थ मिस्टेक हम करते हैं लाइक स्ट्रेस हमारा बहुत हो जाता है। हम सब कुछ कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्ट्रेस हार्मोन सेटल नहीं है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को बहुत ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं, या फिर हमने यही स्ट्रेस ले लिया कि मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो भी हमारी बॉडी को हार्मफुल है। इससे हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन
हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेट लूज नहीं हो पाता है। तो जब आप सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद लीजिए। प्रॉपर स्लीप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रेस को रिमूव करिए, अपनी लाइफ स्टाइल में से ही रिमूव कर दीजिए, तभी आप एक हेल्दी वेट लॉस अचीव कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वेट लॉस मिस्टेक जो हमारी होती है वो सबसे ज़्यादा ये होती है कि हम इंचेस लॉस पे नहीं जाते, हम ज़्यादा वेट पे फोकस करते हैं कि हमारा बॉडी में से वेट नहीं जा रहा, वेट नहीं जा रहा। जबकि अगर आपका इंचेस लूज हो रहा है या फिर आप दिखने में पतले लग रहे हो, कई क्लाइंट तो मेरे ऐसे भी हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि मेरे वेइंग स्केल पे तो मुझे कुछ चेंजेस नहीं लगते, बट मेरे कपड़े मुझे ढीले हो रहे हैं, मुझे जिसमें काफ़ी फर्क लग रहा है, लोग मुझे बोल रहे हैं कि, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है तो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आपका फैट तो रिड्यूस होता है लेकिन आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, इसका मतलब वो बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। तो आपको इसमें खुश होना चाहिए। कभी भी वेइंग स्केल को देख के डीमोटिवेट नहीं होना है कि भाई हमारा वेइंग स्केल पे वेट चेंज नहीं हो रहा। अगर आपको इंचेस लूज हो रहा है तो वो बहुत अच्छा साइन है, इसका मतलब आपके मसल्स कम ब्रेक हो रहे हैं, मसल्स रीबिल्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से मसल्स का वेट बढ़ जाता है तो वो वेइंग स्केल पे वेट ज्यादा शो नहीं करती है। तो प्लीज टेक केयर अबाउट इट। और लास्ट मिस्टेक हम करते हैं टू मच एक्सरसाइज, यानी कि टू मच कार्डियो करना भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब आप वेट लॉस जर्नी पे होते हो, आप कभी भी 2 या 3 घंटे की एक्सरसाइज मत करिए, आप सिर्फ 45 से 60 मिनट की एक्सरसाइज करिए, क्योंकि उससे होता क्या है, और वो भी आप मिक्स करके करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो। सिर्फ और सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज से आप वेट लूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कार्डियो आप कर लेते हैं ना, तो आपको जब जैसे ही आप खाना खाने बैठेंगे तो आप ओवर ईटिंग करेंगे, चाहे वो हेल्दी फूड ही क्यों ना हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, जिसकी वजह से आपकी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है कि 80% रोल डाइट का होता है जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, और 20% रोल हमारी एक्सरसाइज का होता है। तो इन सबको कॉम्बिनेशन में बिठाकर अगर आप डाइट फॉलो करते हैं, तभी आप एक हेल्दी वेट लॉस जर्नी अचीव कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी। Hi, this is Khushbu Agarwal. I have never been to any dietitian before, but as Komal Bhabhi is my relative, so I have found some sort of ease, like I could have any kind of words with her. So, in the beginning, my aim was just to reduce my weight, but to further adapting her little keys to my daily life really led me to learn to understand like what's the difference between mere eating and eating with ease. She totally understood the surroundings I'm in and really helped me with the ways of rethinking of food, the preparations and my intakes. And finally I got some sort of basic knowledge, nutri info, and I'm really loving it. Thank you, Bhabhi, dietitian Komal, for sorting me regarding my foodie lifestyle. I really like it. Thank you. Love, love.
आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी नूडल्स। आओ देखें कि कैसे वो हेल्दी नूडल्स बन रहा है। फटाफट से मैं इसको बनाने की रेसिपी दिखाऊंगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करना, शेयर करना और रिक्वेस्ट करना। सो लेट्स सी द रेसिपी। ये देखिए, सीधा मैंने अपना ये जो एक पैन है उसके अंदर मैंने ये जो ऑलिव ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं पूरा हेल्दी वर्जन में इसको बनाना दिखा रही हूँ, इसीलिए मैं ये ऑलिव ऑयल को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह बटर ले सकते हो, थोड़ा सा जो सॉल्टेड बटर आता है वो भी आप ले सकते हो। और फटाफट से इसमें मैं ये जिंजर गार्लिक का जो मैंने किया हुआ है चॉपिंग, वो सारा मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें नूडल्स में आपको पता ही है कि बहुत अच्छा अरोमा आता है गार्लिक का, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी डेफिनेटली। ये नूडल्स इतने हेल्दी, इतने लाइट इन कैलोरीज हैं, आप देखेंगे तो खुद सरप्राइज करेंगे कि क्या बना रही हैं आज। कोमल तो लगता है पागल ही हो रही है, कुछ भी ट्राई करती रहती है, लेकिन मैं मोस्टली आपके लिए स्वाइप्स लेकर आती हूँ कि आप अनहेल्दी चीज़ों को कैसे हेल्दी वर्जन में कन्वर्ट करके अपने वेट को भी मेंटेन कर सकते हो, हेल्दी वर्जन में उसको बना सकते हो। तो अब हमने ये गार्लिक और ये जिंजर का जो चॉप्ड पेस्ट है सारा इसमें डाल दिया, और हमें ना एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है इसको, लाइट ब्राउन में ही करके, और फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा ये रेड चिली का पेस्ट है ये मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी मुझे पसंद है। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप इसमें ये चीज़ अवॉइड कर सकते हो। और ये साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा अनियन, ये देखिए ये अनियन मैं ऐड करूँगी, क्योंकि नूडल्स में अनियन और गार्लिक का सबसे अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अमेजिंग लगता है वो टेस्ट में। ये देखिए इन सबको सॉटेड कर लेंगे हम पहले थोड़ा सा, और इतना जल्दी टेंडर हो जाएगा। ये जुकीनी का जो आप बनाते हो ना नूडल, इतना जल्दी टेंडर हो जाता है कि आप 2 मिनट में अपना मील रेडी कर सकते हो। ये देखिए अब आपको मैं दिखा, जब तक ही कुक हो रहा है तब तक मैं आपको अपने नूडल्स दिखाई। ये देखिए ये जुकीनी का नूडल है, जिसको मैंने कैसे पील किया है। ये देखिए ये एक पीलर आता है, जूलियन पीलर कहते हैं इसको। ये पीलर की हेल्प से मैंने इसको ऐसे लंबे लंबे, ये देखिए लंबे लंबे इस तरीके से इनको पूरा चॉप कर लिया और ये नूडल्स रेडी कर लिए हैं। जो एक जुकीनी लिया मैंने हाफ kg का, तो आप चाहो तो अपनी उसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हो। और ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये दोनों चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ये थोड़ा सा नमक और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ये देखिए अमेजिंग रेसिपी है ना। और अब मैं ये ऐड करूँगी नूडल्स। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए कितने यम्मीएस्ट नूडल्स हैं। ये हमारी कीटो फ्रेंडली डाइट है, यू नो। आप इसको कीटो डाइट पे अगर आप हो तो उस वक्त भी आप इस रेसिपी को बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत लो इन कार्ब्स हैं, ये बहुत टेस्टी हैं, बहुत हेल्दी फैट मैंने इसमें यूज़ किया है। तो आप चाहो तो जब कीटो डाइट पे हो तब भी ये रेसिपी बना के और अपने डिनर में या लंच में कभी भी इंक्लूड कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने अब मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा टेस्टी भी तो लगना चाहिए ना हमारा नूडल। तो मैं इसमें ये देखिए ये थोड़ा सा चीज़ है मेरे पास, वो ऐड करके अब मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको लिड को लगा दूँगी, और सिर्फ ये 1 या 2 मिनट में ही ये हमारा जो नूडल है बिल्कुल रेडी हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, बहुत फटाफट बनता है। तो सिर्फ 2 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए अब ये नूडल्स पूरे बन चुके हैं, ये देखिए एकदम से टेंडर हो गया है। ये देखिए हमारे नूडल्स एकदम रेडी हैं। अब मैंने गैस कर दिया है ऑफ। देखिए कितना लिक्विडी, कितना। आप चाहो तो इसको ड्राई भी रख सकते हो, इसका पूरा जो वाटर है आप एब्जॉर्ब करा के थोड़ा सा और इसको कड़क ना, मतलब लाइक कम अपना स्टीम कर लो, और बिल्कुल आपका ये यम्मी। अब ये देखिए अब मैं कर रही हूँ इसे प्लेट में सर्व। कितना गर्मा गर्म हेल्दी नूडल, हेल्दी जुकीनी नूडल, टेस्टी नूडल, कीटो डाइट, कीटो फ्रेंडली।
आप इसको कुछ भी बोलिए और एंजॉय करिए। ये देखिए इतना अमेजिंग नूडल है ना, बस मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। सो स्टे हेल्दी। थैंक यू। You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीतू सिंघल। मैंने डाइटिशियन कोमल अग्रवाल का डाइट फॉलो किया और डाइट वाज वेरी अमेजिंग, क्योंकि मैंने 6 मंथ में 8 kg वेट रिड्यूस किया बिना किसी स्टारवेशन के। डाइट इतनी सिंपल थी कि मैंने उसे आराम से फॉलो कर लिया और मेरे वेट के साथ इंचज़ में भी इतना फ़र्क आया जैसे मानो हेयर फॉल तो बिल्कुल बंद ही हो गया। मैं 80 kg से 70 kg में आ गई और आज तक अपना वेट सस्टेन कर पा रही हूँ। इसलिए मैं सबको एक बार ज़रूर बोलूँगी कि डाइटिशियन कोमल अग्रवाल का डाइट ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू डाइटिशियन कोमल अग्रवाल। Hello, this is dietitian Komal Agrawal and you are watching Get Healthy 24/7। एंड आज हम जो डिश दिखाने वाले हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि वो आपको वेट लॉस में हेल्प करने के साथ साथ आपकी फास्ट फूड की क्रेविंग को भी ख़त्म करेगी। सो चलिए देखते हैं इसकी क्या है रेसिपी। आज मैं आपको दिखाऊंगी ग्रीन उत्पम। कैसे हम ये हाई प्रोटीन ग्रीन उत्पम बना रहे हैं उसकी रेसिपी आज मैं आपको दिखाने के लाई हूँ। देखिए उसको आप कैसे डाइट में यूज़ कर सकते हो, वेट लॉस में यूज़ कर सकते हो, कैसे पीसीओडी में आप इसको यूज़ कर सकते हो और कितना खाने में टेस्टी होगा, अमेजिंग होगा, इतनी अच्छी लुक होगी इसकी। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए ना ये बॉइल्ड छोले लिए हैं मैंने, ये मैं मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ। ये करीब 1 कटोरी छोले हैं जो मैंने बॉईल करके ये मिक्सी में मैं डाल रही हूँ। फिर साथ में अब जैसे कि इसका नाम ही ग्रीन उत्पम है तो ये देखिए 2 ग्रीन चिली डालूंगी मैं इसके तीखेपन के लिए, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा लाल मिर्च वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैं ग्रीन चिली डालूंगी। ये कोरिएंडर लीव्स डाल दूँगी मैं इसमें इतनी सारी ज़्यादा। फिर मैंने ये आधा कैप्सिकम डाला है क्योंकि मैं पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ इसको बना रही हूँ, तो फिर मैं ये आधा कैप्सिकम भी इसमें डाल रही हूँ। और साथ में मैं डाल रही हूँ ये स्पिनच, या फिर आप स्पिनच का भी ले सकते हो और बथुए का पेस्ट भी ले सकते हो इसके लिए, तो वो आप 2 चम्मच ऐड कर दीजिए। और अब ये 1 टीस्पून मैं ये बेसन डाल रही हूँ जो कि हमारी बाइंडिंग के लिए यूज़ आएगा। और थोड़ा सा ये मैंने सेंधा नमक लिया है इस उत्पम के लिए, तो बस थोड़ा सा हम ये सेंधा नमक इसके अंदर डालेंगे और बस मिक्सी में ग्राइंड करूँगी मैं इसमें। अब थोड़ा सा घी स्प्रेड करके ना मैं अब ये उत्पम इस तवे पे ना नॉन स्टिक तवा ले रही हूँ। आप चाहो तो आयरन का तवा भी इसमें यूज़ कर सकते हो, बट हमें बहुत ही कम घी या तेल में इसको बनाना है। प्रेफरेबल आपका देसी घी रहेगा। देसी घी में अब ये देखिए मैंने पेस्ट को स्प्रेड कर दिया है। ये देखिए थोड़ा थिक बनाएंगे क्योंकि हम उत्पम बना रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन उत्पम है हमारा, इतनी सारी वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड करी है, तो ये बहुत ही हेल्दी होने वाला है। वेट लॉस में हेल्पिंग है ये वाला चिला। हमारी जो फास्ट फूड की क्रेविंग है उसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि आप ना एक अच्छी फॉर्म में अगर किसी भी चीज़ को खाते हो तो फिर उसको खाने का मज़ा डबल हो जाता है। सो देखिए अब ये उत्पम थोड़ा सा सिकना स्टार्ट हो गया है। मैं थोड़ा सा इस पर घी लगा दूँगी, दोनों साइड से स्प्रेड करने के बाद मैं इस पर वेजीज ऐड करूँगी। देखिए अब देखिए दोनों तरफ से ये उत्पम सीख गया है। अब मैं इसमें ना वेजिटेबल्स ऐड करी हुई। देखिए ये थोड़ा सा रेड कैप्सिकम लिया था मैंने, रेड बेल पेपर है, ये अनियन डालूंगी मैं इसमें, थोड़ा सा सारा ग्रेटेड है। और फिर उसके साथ में ये मैंने जुकीनी है मेरे पास में वो ग्रेट करी है, क्योंकि आपको पता ही है उत्पम पे ऊपर से कितनी सारी वेजीज ऐड हुई रहती हैं। तो ये ग्रेट किया हुआ जुकीनी है वो इसको उत्पम पे मैं लगाऊंगी।
आपको ना खाने में मज़ा भी आएगा, साथ ही साथ आप ना वेट भी लूज़ करोगे और आपको एक मोटिवेशन मिलती रहती है कि नहीं, डाइट करना इतना टफ नहीं है, डाइट करना इजी होता है, डाइट फूड भी टेस्टी होता है, साथ ही साथ हेल्दी भी होता है। तो ये मोटिवेशन आपको इन डिफरेंट वैरायटी से मिल जाती है। तो आपको जब आप डाइट पे हो तो इस तरीके की जो रेसिपीज़ हैं डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। ये देखिए, अब ये ना थोड़ा सा ग्रेटेड मेरे पास कॉलीफ्लावर है वाइट वाला, वो भी मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ। देखिए मैंने कितनी सारी वेजिटेबल्स के साथ इसको कुक किया है। तो ऑलमोस्ट तो हमारी ग्रीन वेजीज ही हमारी बॉडी में जा रही हैं और आप इसको इतने स्टाइलिश तरीके से खाओगे कि आपको खाते वक्त ये भी नहीं लगेगा कि हमने डाइट फूड खाया है। थोड़ा सा इस पर इतनी सारी वेजिटेबल्स है तो थोड़ा सा मैंने सॉल्ट स्प्रिंकल किया है इसके ऊपर, और ये मेरा सबसे फेवरेट ऑरिगेनो सीजनिंग है, तो वो मैं डेफिनेटली इस पर स्प्रेड करूँगी। ये देखिए, ये मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ। और मैं इसके साथ में थोड़ा सा लहसुन का अचार पसंद करती हूँ, तो वो मैं इसके साथ लूँगी। आप चाहो तो इसको कोकोनट चटनी या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी ले सकते हो। ये देखिए, so this green utpam is ready now. You can enjoy with your any achar or sauce or green chutney or coconut chutney and do your diets also. Thank you. हेलो एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन कोमल अग्रवाल एंड आज जो मैं आपको कुछ टिप्स आपको दूंगी वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर पाएंगे। आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसी के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ। तो वही अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मॉर्निंग में आपको उठते ही एक वाटर लेना है जो कि किसी ना किसी तरीके सुपर फूड, जैसे कि आपको मैंने बताया मेथी हो गया, जामुन हो गया, सिनेमन हो गया, इस तरीके के कोई भी पाउडर या कोई भी सीड्स को आप वाटर में इन्वॉल्व करके उस सीड्स का वाटर आप लीजिए। उसके बाद 30 to 45 मिनट की आप वॉक करिए। वॉक करने के बाद में या एक्सरसाइज करिए, उसके बाद में आप अपना कोई भी टी कॉफ़ी का इंटेक करिए एंड देन आप ब्रेकफास्ट करिए, जिससे कि होगा क्या, आप पूरा दिन अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर पाएंगे। खाना खाने के बाद में आप 15 से 20 मिनट का वॉक लीजिए, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल्स रेज नहीं होंगे। और रात को सोते वक्त 1 कप दूध पीजिए, जिसके अंदर आप जिंजर या फिर तुलसी, टर्मरिक या फिर सिनेमन, किसी भी तरीके का ये पाउडर इन्वॉल्व करके वो मिल्क विदाउट शुगर आप लीजिए, जिससे कि पूरी रात आपके ब्लड शुगर लेवल्स रेज नहीं हो पाएंगे। मॉर्निंग में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आपकी काफ़ी मेंटेन रहेंगे। और इसके अलावा पूरा दिन आपको हेल्दी एंड प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करनी होगी। डिनर में अपना कार्ब्स का इंटेक बहुत कम करना होगा। आपको एक पोर्शन कंट्रोल करके डिनर करना है। आपको पूरे दिन जितना मील रात को खाते वक्त नहीं लेना है और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करके रखना है। थैंक यू। Pam rap pa pa pam pam. Je me balade en paille. ਦੇਖੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਬ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਵੇਂ। अभी कटलेट्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। बहुत ही कुरकुरे कटलेट्स बने, देखिए बिल्कुल जैसे कि हमारे आलू वाले कटलेट्स जो हम बनाते हैं। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग गेट हेल्दी 24/7 और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है वेजिटेबल कटलेट विद स्प्राउट्स। सो लेट्स सी द रेसिपी। सबसे पहले मैं रेसिपी को तैयार करने के लिए स्प्राउट्स को मिक्सी में घुमाऊंगी। उसके लिए मैं स्प्राउट्स को डाल दूँ और नाउ इट्स रेडी। स्प्राउट्स का पेस्ट रेडी हो गया है और मैं इसको एक बोल में खाली करूंगी। अब मैंने कटलेट बनाने के लिए ये बोल में पोहा लिया है जो कि भिगा हुआ है वाटर से, और साथ में मैं इसमें डालूंगी ये वाला स्प्राउट पेस्ट ताकि दोनों की बाइंडिंग अच्छी हो सके। और बोथ आर सुपर हेल्दी फूड।
So you can enjoy in your dinners and breakfast too. ये मैंने इसमें डाल दिया और मैं थोड़ा सा पोहा, इसमें भिगा हुआ पोहा डालूंगी बाइंडिंग के लिए। फिर इसमें मैं डालूंगी अनियंस। ये मैंने प्याज डाल दिया इसके अंदर, हरा धनिया और मसाले, वही किचन में यूज होने वाले नॉर्मल मसाले। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी मैं इसके अंदर। फिर थोड़ा सा रेड चिली डाला है मैंने, और उसके बाद में डालूंगी थोड़ा सा जीरा। अब मैं कटलेट के लिए बाइंडिंग शुरू कर रही हूँ। अब मैं इसका बाइंड आपस में मिक्स करके इसकी टिक्की तैयार करती हूँ। पेस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाकर सूजी से रैप कर दूंगी ताकि ये थोड़ी सी कुरकुरी भी लगे इसमें। पूरा वैसा कटलेट है ये, जैसा कि हम आलू से बनाते हैं। आलू और पोहा को मिला के हम जो कटलेट तैयार करते हैं ब्रेड का, उसको सुपर हेल्दी है, बहुत ही हाई इन प्रोटीन है, 99 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इसके अंदर। तो आप इसको बड़े आराम से बिना किसी गिल्ट के आप इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसको सूजी से थोड़ा सा रैप कर दूंगी। इस तरीके से मैंने ये टिक्की तैयार कर दी। ये टिक्कियाँ रेडी हो गई है, सारे कटलेट्स मैंने बनाकर रेडी कर दिए। अब मैं डालूंगी इसको सीखने के लिए। तो मैं उसके लिए सिर्फ 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ इसमें, ताकि ये टिक्कियाँ आराम से इसमें सीख पाए। ये मैंने कटलेट डाल दिए इसके अंदर। इसको मैं तब तक सेकूंगी जब तक ये कुरमुरे ना हो जाए। अभी कटलेट्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। बहुत ही कुरमुरे कटलेट्स बने, देखिए बिल्कुल जैसे कि हमारे आलू वाले कटलेट्स जो हम बनाते हैं, बिल्कुल सेम वही कलर, वही टेस्ट। इसको आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं अपने डिनर्स में। बच्चों को खिलाओ, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी फूड है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर लूंगी। तो रेसिपी इज रेडी, यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मैं एकता सेठी डाइटिशियन कोमल अग्रवाल जी से लास्ट 2 मंथ से डाइट ले रही हूँ। मेरी पीरियड्स प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी, जो 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू रह रहे थे। उनकी डाइट से, उनकी गाइडेंस से मेरी ये प्रॉब्लम काफ़ी सोल्व हो गई है। जो हैवी क्लॉट्स आते थे वो भी दिस मंथ नहीं आए, और एक नॉर्मल उसमें पीरियड्स होके ख़त्म हो गए। और उनके मोटिवेशन करने का तरीका बहुत वंडरफुल है। और एक बार आप सब लोग ज़रूर ट्राई कीजिए उनकी डाइट। इंच लॉस, वेट लॉस में भी काफ़ी फ़र्क है, और अभी कंटिन्यू है मेरी डाइट। और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। शी इज़ वेरी wonderful and amazing person. Thank you so much. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Come on and step out of the cage, there's a new chapter, turn the page. I'll take my place up on the stage, all eyes on me. हाय, दिस इज डाइटिशियन कोमल अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग गेट हेल्दी 24/7। और आज जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपके लंग्स को हेल्दी बनाएंगे। आप अपने लंग्स को कैसे क्लीन रख सकते हैं, जबकि ये दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है, साथ ही साथ वायरस भी इतना फैल रहा है। तो इस टाइम पर अपने लंग्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं, उसके लिए कुछ फूड है या फिर कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आप अपने लंग्स को हेल्दी बना सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको अपने एक्सरसाइज लेवल्स को बहुत रखना होगा।
आपको एक्सरसाइज डेफिनेटली एरोबिक एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज अपने लंग्स को क्लीन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो एक्सरसाइजेज डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी है। इसके अलावा क्या करना है, आपको ओमेगा 3 रिच फूड का इंटेक करना है, जिसमें आप वॉलनट कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप चिया सीड्स का इंटेक कर सकते हैं, आप आलमंड ले सकते हैं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो सैल्मन फिश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूज़ करने हैं वो बेल पेपर्स आप यूज़ करिए, टर्मरिक का यूज़ आप करिए इन दिनों में। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड बहुत हेल्दी होते हैं अपनी लंग्स क्लीन करने के लिए, तो वो आप यूज़ करिए डेफिनेटली। इसके अलावा ग्रीन टी का इंटेक बहुत अच्छा होता है। तो ग्रीन टी क्योंकि हाई इन एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो भी आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगी। तो आप कम से कम 2 बार ग्रीन टी यूज़ करिए डेली। इसके अलावा जो करना है, आपको स्टीमिंग करनी है। आपको डेली अपने जो लंग्स हैं उनको क्लीन करने के लिए स्टीम देना है। एवरीडे आप स्टीम करिए। इसके अलावा अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगाइए कुछ टाइम के लिए, जिससे कि क्या होगा कि हेल्दी और ऑक्सीजन वाली एयर आपको मिलेगी, तो आप अपने लंग्स को क्लीन कर पाएंगे। एंड इसके अलावा जो आपको करना है, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट डेफिनेटली पूरी करनी होगी, क्योंकि कोई भी फूड या फ्रूट कभी भी हेल्प नहीं करते। आप जब सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करते हैं, अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट, अपने सारी स्पेशल फूड, अगर आप इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर अपनी लाइफस्टाइल में उनको अडेप्ट करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं। Hi, I am Pooja and I'm really thankful to my dietitian, Mrs. Komal Agarwal. I was really actually every time afraid that after taking a diet, I shouldn't have any problem with my body because I already have a lot of problems in my body. So, my main issue was to resolve my problems as well as my anxiety, and yes, to maintain a balance with my family's diet as well. So Komal ma'am suggested me such a diet that I really didn't had to work a lot upon cooking and finding special things for the diet that she gave me. So the diet that Komal gave me was really nutritious and very easy to cook. And yes, I was really surprised to see the results as well. Not only my health problems were resolved, but my face started glowing
and the hair issues that I had were also resolved to a large extent. Moreover, my diet was being followed by my kids as well, and one of them had a problem with his weight. His weight actually could not increase easily. So Komal's diet actually helped me a lot, so that I can actually balance my family, their diet and my diet. I didn't had actually to prepare anything special with special ingredients in it. Like I was every time afraid that I had to buy special ingredients and then cook specially for myself. Then I had to cook something else for my family, my husband, my kids. But really I didn't had to do that, and I'm really thankful to Komal for that. I think that's not all, but that is the least words that I can actually say for Komal's diet. An excellent dietitian, I would say, for me. Oh, thanks a lot. हेलो एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन कोमल अग्रवाल एंड आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि हमारे बॉडी के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के बारे में। जब हाइपरटेंशन होता है, यानी कि जब बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और उसमें हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो दो तरीके से होता है, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक ऊपर वाला, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना 80 to 120 आ रहा है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो जो 120 है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो 80 है वो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो जब जो लोअर वाला ब्लड प्रेशर है 80 वाला, वो बढ़कर 90 आने लगे, और जो 120 वाला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से बढ़ के 140 कंटिन्यूसली आने लगे, तो वो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, या हाइपरटेंशन कहलाता है, या हाई बीपी की प्रॉब्लम कहलाती है। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले होता क्या है, हमें बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक हो। जब भी हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो हमें मतलब हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा डिजीनेस लगता है, डिप्रेशन होता है, और मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा। बस इसके अलावा कोई सिम्टम्स जो बेसिकली ज़्यादा दिखते नहीं। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर एक दवाई लिख देते हैं, और वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में चालू हो जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम एक बार शुरू होने के बाद में उसकी दवाइयाँ रुकती नहीं हैं, आपको कंटिन्यूसली वो दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल को अगर आप चेंज कर लेते हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी इस बढ़ी हुई बीपी की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो उसमें मैं बात करूँगी, सबसे पहले तो आप ना, सबसे पहले अगर आप ओवरवेट हैं, क्योंकि जब भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, इसका सबसे ज़्यादा बेसिक रीज़न होता है ओवरवेट होना, या फिर जो बॉडी का आइडियल बॉडी वेट है उससे बहुत ज़्यादा वेट गेन कर जाना, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीना हमारी बॉडी में मेन रीज़न रहता है हाई ब्लड प्रेशर का। या फिर जो हमारे लाइफस्टाइल ईटिंग ऑर्डर्स हैं वो बहुत ख़राब होते हैं, तो हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, तब भी हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। तो ये कई सारे रीज़न, या फिर वाटर का इंटेक हमारा अच्छा नहीं है, तब भी हमें बीपी की या हाई बीपी की बीमारी, या जैसे हमें शुगर हो रहा है, बहुत टाइम से ब्लड शुगर लेवल्स की भी प्रॉब्लम है, तो भी आपको पता है कि एक बीमारी जब आती है तो वो 3-4 बीमारियों को साथ लेके आती है। तो अगर आपको शुगर भी है तब भी आपको हाई बीपी होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए, इन सब चीज़ों से रिलीफ करने के लिए हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, या हमारी बॉडी में या हम लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस लेकर आएँ जिससे कि हम इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी वेट की। तो आपको वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवर वेट हैं तो सबसे पहले अपनी वेट पे फोकस करिए, अपना वेट रिड्यूस करिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो। सेकंड हम बात करेंगे लाइफस्टाइल, यानी कि एक्सरसाइज की। सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको एक्टिव रहना है, पूरा दिन एक्टिव रहना है, और 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज लो। थर्ड मैं बताऊंगी पानी का इंटेक। पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में ब्लड के फ्लो को बनाए रखने के लिए। तो आप वाटर अच्छा लीजिए, कम से कम 10-12 ग्लास वाटर आपका डेली होना चाहिए। और अगर आप मॉर्निंग में उठते ही 2-3 ग्लास पानी भी अगर पी लेते हैं तो भी हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हमारे ब्लड प्रेशर लेवल्स बहुत कंट्रोल रहते हैं, यानी कि बीपी हमारा बहुत कंट्रोल रहता है। तो आपको 2-3
ग्लास तो मॉर्निंग में उठते ही गुनगुना पानी पी लेना चाहिए, जिससे कि हमारी सारी टॉक्सिसिटी बॉडी में रिमूव हो जाती है। यूरिन के थ्रू सारा जो टॉक्सिसिटी है वो रिमूव हो जाता है। तो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर में। और नेक्स्ट हमारा डैश डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप डैश डाइट फॉलो करिए, जिसके अंदर मैक्सिमम आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रेकमेंड किया जाता है, तो वो आप लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा लहसुन बहुत अच्छा डायबिटिक का काम करता है, तो आप मॉर्निंग में जब पानी पीते हैं उसके साथ में 2-3 कलियां लहसुन की कूट के उस गुनगुने पानी में मिक्स करके वो लहसुन का इंटेक करते हैं, तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल रहता है। इसके अलावा कई फूड्स ऐसे हैं जो नेचुरल सोडियम को बॉडी में से बाहर निकालने का काम करते हैं, तो इस तरीके के फूड का आप इंटेक करते हैं तो तब भी आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कंट्रोल रहता है। सोडियम का इंटेक कम करिए, अपनी डाइट में लो सोडियम डाइट फॉलो करिए, या फिर हफ्ते में 1-2 बार आप सॉल्ट फ्री डाइट भी फॉलो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा पोटेशियम रिच डाइट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में पोटेशियम की कमी होने की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो आपको पोटेशियम रिच डाइट लेनी है। कैल्शियम का इंटेक अपनी बॉडी में बढ़ाना है। पोटेशियम रिच डाइट फॉलो करने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाइए, सिट्रस फ्रूट का इंटेक बढ़ाइए आप अपनी डाइट में। इसके अलावा जो होल ग्रेन्स हैं वो भी बहुत फ़ायदा करते हैं, तो आप होल ग्रेन्स का इंटेक करिए। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड, इन सबको अपनी डाइट में से अवॉइड करिए या फिर बिल्कुल हटा दीजिए। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, सब के अलावा आप सबसे मोर इम्पॉर्टेंट क्या करेंगे, स्ट्रेस को बिल्कुल रिमूव करिए। अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें से स्ट्रेस बिल्कुल रिलीव कर दीजिए। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर का, तो हमारी बॉडी पे अगर हम स्ट्रेस को ही रिमूव कर देंगे तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये बहुत ज़रूर करना है और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाए रखने के लिए अगर ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है से अगर जूझ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली इससे रिलीव कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल और बहुत अमेजिंग डिश बताने वाली हूँ जो मैंने आज बच्चों के लिए प्लान की है, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा इन अ वेरी वेरी हेल्दी वर्जन। सो उसके लिए मेरे को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें देखिए, ये एक मल्टीग्रेन रोटी मैंने बना कर रखी थी, तो वो मैं इसको बेस के लिए रखूँगी। तो ये मल्टीग्रेन रोटी है मेरी बनी हुई है। फिर उसके बाद में ये मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने। इसके बाद ये है बेल पेपर रेड वाला, फिर इसमें अनियन, ये ऑलिव्स है ब्लैक, इसके बाद येलो बेल पेपर और ये टमेटोज़। मैं इसको बनाऊंगी लोडेड विद वेजिटेबल, सो इट्स अ वेरी हेल्दी वर्जन ऑफ द पिज़्ज़ा। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले मैं ना पिज़्ज़ा बेस लगा रही हूँ इस लेफ्ट ओवर रोटी के ऊपर। आप चाहो तो और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इस पर ग्रीन चटनीज़ और जो लहसुन की चटनी होती है रेड वाली, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप अपनी डाइट पे हो या बहुत ही हेल्दी वर्जन में इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाकर खाना चाह रहे हो, तो आप इस पर ग्रीन रेड चटनी के साथ भी इसको बना के और इन्जॉय कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इस पर टॉपिंग लगा दिया, पिज़्ज़ा टॉपिंग। अब मैं इस पर डालूंगी वेजिटेबल्स। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन जाती है और बहुत हेल्दी वर्जन में बनेगी, ताकि आपको खाने के बाद गिल्ट नहीं होगा कि भी मैंने अनहेल्दी खाया है या बहुत वेट मेरा बढ़ने वाला है, वो नहीं होगा। अब मैं इस पर डालूंगी, ये देखिए बेल पेपर्स मैंने डाल दी कुछ कुछ। ये मैंने डाले हैं ब्लैक ऑलिव्स। बहुत लोडेड विद वेजिटेबल्स बनाऊंगी ताकि साथ साथ में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिले इस पिज़्ज़ा से, हेल्दी फैट्स मिले, हेल्दी जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमें मिलेगा इससे। तो ये पिज़्ज़ा खाने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि भाई आज हमने बहुत ही नुकसान का कुछ खा लिया है। सो ये सब मैंने डाल दिया। अब इसके बाद में ये येलो वाले बेल पेपर्स हैं, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर। और अब ये है ग्रेटेड और मोज़रेला चीज़ है, वो मैं अभी इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और फिर आप देखिएगा, इसको मैंने जो तंदूर करने का तरीका है वो भी बहुत ही सिंपल है, तो उसमें आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल, और बिल्कुल आप जो डोमिनोज़ या पिज़्ज़ा हट पे जो पिज़्ज़ा खाते हो बिल्कुल वैसी टॉपिंग मैंने इसकी बनाई है। आपको खाने के बाद एक बार भी नहीं लगेगा कि आपने वो पिज़्ज़ा एंजॉय नहीं किया है।
चलिए अब मैं इसको सेकती हूँ। ये देखिए, ये प्लेन जो नॉन स्टिक कढ़ाई है ना, इसमें ऐसे कैसे इसको बिना कुछ लगाए हुए ऐसे रख दूंगी इसको सिकने के लिए। और ये मैंने लगा दी इसके ऊपर लिड। 5 to 7 मिनट के अंदर अंदर ये इसकी जो चीज़ है मेल्ट हो जाएगी और ये नीचे से एकदम कुरमुरा हो जाएगा। ये पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए, इसका पूरा अच्छे से मेल्ट हो चुका है सारा चीज़। हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए मेरे मुंह में तो बिल्कुल पानी ही आ रहा है। अभी एकदम मेल्ट हो चुकी है चीज़ वगैरह। मैंने गैस कर दिया ऑफ और अब मैं इसको ले चल रही हूँ सर्व करने के लिए। पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको गार्निश करूँगी ऑरिगेनो सीजनिंग के साथ में, क्योंकि इसके बिना तो पिज़्ज़ा बिल्कुल ही अधूरा है हमारा। ये जब तक नहीं हो तब तक तो पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही नहीं है। ये देखिए, मैं बहुत अच्छे से इस पर ऑरिगेनो सीजनिंग डाल दिया है और ये हमारा बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल और टेस्टी पिज़्ज़ा। और अब मैं इसको कट कर लूँ। Hello everyone, I'm Preeti Agarwal. I would like to share my wonderful experience of health coaching by dietitian Komal Agarwal. She studied my blood reports and gave me appropriate diets as per my schedule and my body type. Not only this, as a mother of 2 kids, she deeply understands the stress and alter the diets. The diet was well planned and I had no cravings, as she included a lot of my favorite foods with limited quantity. I have a lot more energy levels throughout the day and I am determined to continue losing weight. She recommends workout along with the diet. In true words, she is a wellness coach that helped me not to shed down the weight, but educates, motivates, and encourages me to achieve overall fitness. As a friend and a health counselor, she suggests a lot of nutritional diets for my growing kids too. I would like to wish you the very best and may God bless you. Thanks. हाय, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पाइनएप्पल सैलेड की रेसिपी। उस पाइनएप्पल सैलेड की रेसिपी जिससे हमारा वेट लॉस होगा, अर्थराइटिस का पेन कम होगा, एंटीऑक्सीडेंट रिच है और इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इस स्पेशल डिश के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए एक कटा हुआ येलो बेल पेपर, फिर हमें चाहिए एक कटा हुआ अनियन, एंड देन हमें चाहिए एक रेड बेल पेपर और 3 पीसेस मैंने अपने डिनर के लिए लिए हैं पाइनएप्पल। और ये एक मैरिनेशन मैंने लिक्विड तैयार किया है जिसके अंदर मैंने डाली है देसी खांड, साथ में मैंने डाला है ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट और कुछ लेमन का जूस डाला है जो मैं इसको कुकिंग के वक्त में यूज़ करूँगी। तो चलिए देखते हैं मेरी किचन में कि मैं इसको कैसे प्रिपेयर करती हूँ।
So this amazing recipe is ready now. You can eat in your dinner time, breakfast time, and if you want to take some time light, तो you can have in your lunch time भी. और ये जैसे कि आपको दिख रहा है कि कितना गर्म गर्म मैंने सर्व किया है, बहुत ही खाने में टेस्टी है, अमेजिंग है, बहुत लाइट इन कैलोरीज़ है. और साथ में मैंने इस पर ऑरिगेनो सीजनिंग थोड़ा सा डाला है क्योंकि वो मुझे टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है. आप अपने अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस और हर्ब्स यूज़ कर सकते हो और गर्म गर्म इसको एंजॉय करिए. थैंक यू. हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन कोमल अग्रवाल एंड आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस के बारे में कि हम इससे कैसे रिलीफ मिल सकता है हमें, या जो यंग एज में, काफ़ी यंग एज में, यानी कि आजकल 9-10 साल के बच्चे को भी या लड़कियों को ये पीसीओएस की प्रॉब्लम होने लग गई है. पीसीओएस है क्या एक्चुअली? इसमें ना ओवरी के अंदर ना छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं हो पाता और इरेगुलर पीरियड, स्टमक पेन, एक्ने का प्रॉब्लम, हेयर फॉल का प्रॉब्लम और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे या गर्ल्स कंफर्टेबल फील नहीं करती है और उन्हें वेट गेन की प्रॉब्लम भी होने लग गई है. सो इसी को रिड्यूस करने के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में, आप अर्ली मॉर्निंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड के जो ड्रिंक्स होते हैं वो आप लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो इन्फ्लेमेशन, ओवरी में जिस तरीके का इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको रिड्यूस करने में वो ड्रिंक हेल्प करेंगे, जिसके अंदर आप जिंजर टर्मरिक का काफ़ी अच्छा रोल है. तो जिंजर टर्मरिक को मिक्स करके उसमें थोड़ा लेमन ऐड करके वो वाटर आप लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. उसके बाद में आप 40 to 45 मिनट की एक्सरसाइज डेफिनेटली करिए, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी. और खाली ये नहीं है कि आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लिया एंड देन काम खत्म, वो नहीं करना है. आपको पूरा दिन एक एक्टिव लाइफस्टाइल बनाए रखना है, आपको लेजी लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि जो पीसीओएस है वो सेम एज इट इज़ डायबिटीज़ जैसी ही प्रॉब्लम है जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है. तो उसको इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें डेफिनेटली एक्सरसाइज लेवल्स अपने इंक्रीज़ करने पड़ते हैं. हमें एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है. और फिर उसके बाद में आपको लंच जो करते हैं आप, उसमें भी आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए. अच्छा, फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हेल्प करती हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक अच्छा रखिए. आप ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करिए. आप अपनी जो खाने में है वो वीट का इंटेक कम से कम करिए. पास्ता, रिफाइंड शुगर्स, बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंटेक बिल्कुल बंद कर दीजिए और ऑर्गेनिक फूड खाइए, जिससे आपकी जो ओवरी है उसमें इन्फ्लेमेशन अपने आप से धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगी. इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी रखनी है एंड देन आपको डेयरी का इंटेक बिल्कुल बंद करना है. आपको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें उनका इंटेक बहुत कम करना है. सोय प्रोडक्ट्स का इंटेक काफ़ी कम करना है. तो इन सबको अगर मॉडरेशन में या कम मात्रा में लेकर अगर आप अपना एक हेल्दी और बैलेंस डाइट बनवाते हैं और अपना डाइट फॉलो करते हैं और साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं तो आप डेफिनेटली पीसीओएस की प्रॉब्लम से रिलीव कर सकते हैं, या आपको उसमें 101% आराम आ जाएगा. सो स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.
Hello everyone. Today I'm going to talk about the hypothyroidism, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, ये बीमारी हमारी बॉडी में कैसे होती है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे किसमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या फूड अवॉइड करना चाहिए और क्या फूड इंक्लूड करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारी जो ये नेकलाइन है, यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसमें थायराइड हार्मोन बनता है। वो हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जब कम बनने लग जाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में अगर कम हो रहा है तो हमें मेटाबॉलिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो ग्लैंड है या ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को स्टेबलाइज करता है या इसको मेटाबॉलाइज करने का काम ये थायराइड ग्लैंड ही करता है। तो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म जैसे कि आपको पता है कि स्लो हो जाता है, तो वो बॉडी वेट गेन करने लगती है, हेयर फॉल होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है, डिप्रेशन होता है और बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमें लगने लग जाता है कि हाँ, बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जब थायराइड डायग्नोज हो जाता है तो हमें क्या फूड अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर हम थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हो चुके हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें क्रूसीफरस वेजिटेबल का सबसे ज़्यादा आता है आजकल की, वो अवॉइड कर देनी चाहिए या वो बंद कर देनी चाहिए। तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उनको मॉडरेशन अमाउंट में या मॉडरेट अमाउंट में उनको खा सकते हो। उनको हल्का कुक करके, ब्रोकली जैसे कि कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा कुक करके खाइए। हफ्ते में 1-2 बार खाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेली आपको उनको कंज्यूम नहीं करना है। दूसरा, आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को पूरे टाइम एक्टिव रखना है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली, यानी कि हम अगर बैठे हुए भी हैं तो हमारी बॉडी जब जो कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो अगर हम थायराइड के पेशेंट हैं और फिर हम बैठे रहेंगे तो हमारी बॉडी और ज़्यादा वेट गेन करेगी। दूसरा, हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप कौन कौन से नट्स और कौन कौन से सीड्स आप ले सकते हैं जिससे कि आपका जो थायराइड है वो ग्लैंड अच्छे से काम करे। तो उसके लिए आप ब्राज़ील नट्स, क्योंकि वो सेलेनियम रिच है, तो ब्राज़ील नट्स का इंटेक करिए। वो फॉरेन का एक नट है तो वो हमारे यहाँ कम मिलता है, तो आप पंपकिन सीड्स यूज़ कर सकते हो, जिंक रिच नट्स और सीड्स यूज़ कर सकते हो। आप फ्लैक्स सीड्स का इंटेक करिए, क्योंकि उससे भी हमारे हार्मोन्स बहुत बैलेंस होते हैं। तो आपको फ्लैक्स सीड्स का इंटेक अपनी डाइट में ज़रूर करना चाहिए। आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, जिससे कि उससे भी हमारा क्या होगा कि जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करेगी। फ्रूट वेजिटेबल्स का इंटेक अच्छा करना चाहिए और हेल्दी डाइट तो डेफिनेटली फॉलो करनी है। इन सब के फॉलो करते करते, और B12 रिच फूड आप डेफिनेटली डाइट में लीजिए। कैल्शियम रिच डाइट अपनी, जैसे कि कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, इस तरीके का जो फूड है वो डेफिनेटली आपकी डाइट में होना चाहिए। और विटामिन डी की भी इसमें कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उससे रिलेटेड है। तो आप विटामिन डी रिच फूड, यानी कि जो मशरूम है वो उनका इंटेक करिए। धूप में थोड़ा सा सनलाइट में बैठिए और अपने थायराइड ग्लैंड को हेल्दी बनाए रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हेल्थ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसी टिक्की जो कि बिल्कुल आलू जैसी है, लेकिन बहुत हेल्दी है, बहुत लाइट इन कैलोरीज है एंड बहुत टेस्टी है। सो ये है स्वीट पोटैटो लेटस टिक्की, और इस पैटी को हम बनाने के लिए लेटस यूज़ करेंगे और ये जो बीच में टिक्की का मटेरियल है वो हमारा स्वीट पोटैटो होगा। तो चलिए हमें क्या देखना है कि अब क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिएगा। तो इसके लिए मैंने 2 स्वीट पोटैटो लिए हैं बॉईल करके। तो सबसे पहले स्वीट पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिया है और इसे मैश कर दिया अच्छे से। एंड देन मैंने लिया है ये तिल है, सेसमी सीड्स हैं, वो मैंने लिए हैं। ये मैं इसको क्रिस्पी बनाने के लिए यूज़ करूँगी। फिर नेक्स्ट आइटम जो मेरा है वह है अनियन और ग्रीन चिली, वो इसमें टेस्ट एनहेंस करेंगे तो वो हम इसमें यूज़ करेंगे। और साथ में बाइंडिंग के लिए ये बेसन है जो मैंने रोस्ट करके, और इसमें कुछ रेड चिली और सॉल्ट डाला है ताकि इसको मैं बाइंडिंग के लिए यूज़ करूँगी, ताकि हमारी टिक्की बहुत अच्छे से बाइंड हो पाए। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है ये ब्लैक सॉल्ट एंड रेड चिली और ये क्यूमिन सीड्स, और साथ में ये हैं लेटस के लीव्स हैं जो मैं अभी इसको कवर करने के लिए यूज़ करूँगी। तो चलिए देखते हैं अब मैं इसको कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बॉईल किया हुआ जो स्वीट पोटैटो है इसके अंदर अब ये अनियन और ग्रीन चिली डालूँगी। ये देखिए, ये पूरा डाल दिया मैंने। फिर मैं डालूँगी ये रोस्टेड बेसन, ये
भी ऑलमोस्ट सारा ही मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है तो ये भी सारा लग जाएगा। और ये आधा चम्मच के करीब ये ब्लैक सॉल्ट है, तो वो मैंने इसमें डाला। आप चाहे तो ऑरिगेनो सीजनिंग वगैरह भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मसाले आपको पसंद है वो आप आराम से इसमें डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये रेड चिली है थोड़ी सी, वो डाल दी हूँ। और ये है क्यूमिन सीड्स, तो ये जीरा भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। और अब मैं इसको मिक्स करके अच्छे से बाइंड कर लेती हूँ। ये देखिए ये टिक्कियों का शेप इस तरीके से मैंने रेडी किया है और ये टिक्कियाँ बन गई हैं। अब मैं इनको सेकूंगी, तो देखते हैं अब मैं इसको किस तरीके से कुक करती हूँ। आइए, सेसमे सीड्स है, इसमें मैं ऐसे इसको रैप करूँगी ताकि ना थोड़ा क्रिस्प बन जाएगा और हेल्दी फैट्स हमें इस टिक्की से मिलेंगे। क्रिस्प भी होगा और हेल्दी फैट्स भी होंगे। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड का क्रम्स भी इस पर इस तरीके से रैप कर सकते हो, ताकि ना टिक्की थोड़ी सी क्रिस्पी भी बनेगी और टेस्टी भी होगी और साथ में हेल्दी फैट्स भी हमें इसके साथ साथ मिल जाएंगे। यूँ इस तरीके से। अब मैं इसको आपको ना 2 तरीके से कुक करके बताऊंगी। एक तो आप इनको डायरेक्ट तवे पर ना, नॉन स्टिक तवा या फिर आयरन वाला तवा कोई सा भी आप लेकर डायरेक्ट आप उसको डालिए और उसको रोस्ट करके उसके बाद में लेटस में लगाइए। और एक तरीका ये है कि आप लेटस लीजिए ये, और फिर इसमें अपनी पैटी रखी है और फिर उसके ऊपर दूसरा इसका कवर करके ये देखिए इस तरीके से रख के और फिर बीच में आप ये टूथपिक लगाएंगे। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों तरीके से सेकना बता रही हूँ। चलिए ये देखिए, अब मैं ये देखिए थोड़ा सा घी मैंने इस तवे पे डाला है और ये मैं इसको रख रही हूँ ऐसे। आपको दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ। और एक मैंने 2 टिक्की ऐसे ही आपको डाल दी है। ये देखिए 1 2। इसको फिर बाद में आप लेटस के बीच में रख के और फिर स्टफ करके खाइए, बहुत मज़ा आपको खाने में आएगा। मैंने ऐसे ही रखी डायरेक्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों ही तरीके से आप किस तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हो। देखिए, अब आपकी ये स्वीट पोटैटो की टिक्की या फिर आप पैटी इसको बोल सकते हो, लेटस पैटी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप गर्मा गर्म इस मस्त और लाइट इन कैलोरीज वाली डिश को एंजॉय भी करिए, साथ साथ में अपनी कैलोरीज मेंटेन करिए, साथ साथ में इनके टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाइड करिए। और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, जिससे आपको सारा कुछ न्यूट्रिशन इस एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। सो एंजॉय। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप जब भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मेरे साथ पिक्चर ज़रूर शेयर करिएगा, मैं आप उसको रीपोस्ट करूँगी। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। Hi, today I am going to show you 5 foods that can improve your gut health. So first is the almonds. It has a good amount of fiber and good fatty acids which give you a good gut. Second is orange. It also has a good fiber, high amount of vitamins and minerals, good in vitamin C which can give you a good gut. Third is banana, which is good in potassium, high in fiber and lots of vitamins and minerals which is gut friendly. So my next food is carom seeds, which has a antibacterial, antifungal properties which can improve your ulcer and improve your gut health. My next food is cinnamon, which is a herb which is good for digestion, good for hormone balance and good for bloating. हाय, दिस इज़ डाइटिशियन कोमल अग्रवाल। एंड अगर आपको भी एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, वेट लूज़ नहीं हो रहा, वेट स्टक हो गया है, किसी भी तरीके की लाइफस्टाइल रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स यानी कि पीसीओडी, थायराइड, हाइपरटेंशन, इस तरीके की कोई भी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको पता है आप सिर्फ फूड और अपनी एक्सरसाइज से इसको ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप अपने खाने से अगर इसे ठीक करना चाहते हैं या अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट करिए, मैं आपकी 101% हेल्प करूँगी। और अगर आप चाहो तो मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे गेट हेल्दी 24/7 से मेरा पेज है, तो वहाँ आप मेरे को फॉलो करिए। या फिर gethealthy24/7.com से मेरा वेबसाइट है, तो आप वहाँ जाकर भी विजिट कर सकते हैं और कहीं से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।